Good morning, students. Welcome to the online classes. Today we discuss about class 11th subject biology chapter number 4 Animal Kingdom. एनिमल किंगडम के बारे में हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे नेचर में आपको अलग अलग प्रकार के कई एनिमल्स आपको दिखाई दे देंगे जिसका स्ट्रक्चर और फॉर्म भी अलग अलग होती है। मिलियन ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल्स हमको हमारे नेचर में मिलते हैं, लेकिन उनका क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम उनके जितने भी स्ट्रक्चर हैं उनको आसानी से पढ़ सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ। हम स्टडी पर्पस से भी देखते हैं तो स्टडी पर्पस से भी हम क्लासिफिकेशन से आसानी से किसी एनिमल के स्ट्रक्चर को पढ़ सकते हैं। तो आज हम अपना ये चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एनिमल किंगडम। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा की। इनके बारे में आप छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं, लेकिन हम थोड़ा इसके बारे में वापस डिस्कस कर सकते हैं कि नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा का अगर हम कंपैरिजन करके देखें तो सबसे पहले तो बात यही आती है कि नॉन कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है, जबकि कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड पाई जाती है। नर्व कोड नॉन कॉर्डेटा में प्रेजेंट होती है, जबकि एब्सेंट होती है नॉन कॉर्डेटा में, जबकि नर्व कोड जो है कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होती है। नर्व कोड की बात करें तो वह डबल और वेंट्रल सरफेस पे पाई जाती है और सॉलिड होती है, जबकि कॉर्डेटा में सिंगल होती है, डॉर्सल सरफेस यानी कि पीठ वाले हिस्से पे पाई जाती है। और अगर नर्व कोड को निकाल के देखें तो वह अंदर से खोखली होती है, होलो होती है। फेरेंजियल गिल्स स्टिल एब्सेंट कि इसके अंदर गिल्स नहीं पाए जाते हैं, गिल्स दरारें स्टिल्ट नहीं पाए जाते हैं, जबकि फेरेंजियल गिल्स स्टिल्ट प्रेजेंट कि कॉर्डेट के जितने भी मेंबर होंगे उनके गले वाले हिस्से पे, नेक वाले रीजन पे आपको छोटी छोटी दरारें दिखाई देती है जो कहलाते हैं गिल स्लिट। ये गिल स्लिट क्या है कि लाइफ के किसी न किसी स्टेज में सभी कॉर्डेटा में पाए जाते हैं। इंसानों में भी ये क्या है कि एम्ब्रियो स्टेज में पाए जाते हैं, लेकिन बाद में जब बच्चे का जन्म होता है तो ये जो गिल स्लिट्स है वह पूरी तरीके से ढक जाते हैं, क्योंकि एम्ब्रियो स्टेज में वह लिक्विड मीडियम में रहता है, जिसके कारण ये गिल स्लिट पाए जाते हैं। पोस्ट एनल टेल एब्सेंट नॉन कॉर्डेट जो होते हैं उसमें पीछे की तरफ एनस के ऊपर टेल नहीं पाई जाती है, जबकि कॉर्डेटा के जितने भी मेंबर है उसमें जो एनस है उसके ऊपर टेल पाई जाती है। हार्ट की बात करते हैं तो हार्ट नॉन कॉर्डेटा में कई में तो होता ही नहीं है, और किन्हीं किन्हीं में होता है तो वह उसके डॉर्सल सरफेस पे पाया जाता है, मतलब पीठ वाले हिस्से पे पाया जाता है। जबकि कॉर्डेटा की बात करते हैं तो वह वेंट्रल सरफेस पे पाया जाता है, आगे वाले हिस्से पे आपको मिलता है। तो यह कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा में कुछ डिफरेंस थे जो हमने कंप्लीट किए, यहाँ पे एक दूसरे को देखा। तो इसमें चेंज क्या करना था, ये यहाँ पे गलती से इसने प्रेजेंट लिख दिया, यहाँ पे ये प्रेजेंट नहीं एब्सेंट होगा। ओके, इसको आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमने जो क्लासिफिकेशन करते हैं वह क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे करते हैं, क्या तरीका है। तो उसमें सबसे पहला तरीका आता है सिमेट्री का। सिमेट्री का मतलब होता है काटना, कि आप किसी एनिमल को जब कट करते हो तो कट करने के बाद उसकी कैसी कंडीशन आपको मिलती है। तो सिमेट्री नॉर्मल एनिमल में हम देखें तो 3 टाइप की सिमेट्री होती है, एसिमेट्रिकल, रेडियल एंड बाइलेटरल। एसिमेट्रिकल क्या होते हैं कि ऐसे एनिमल जिसको किसी भी एंगल से काटने पर बराबर 2 हिस्से आपको नहीं मिलते, वो कहलाते हैं एसिमेट्रिकल एनिमल, जिसमें आते हैं पोरीफेरा के मेंबर्स। पोरीफेरा में क्या होता है, किसी एंगल से काटने पर बराबर इक्वली आपको 2 पार्ट्स नहीं मिलेंगे, तो वह कंडीशन कहलाती है एसिमेट्रिकल। जबकि रेडियल सिमेट्री क्या होती है कि किन्हीं एनिमल्स को कट करने पे अगर सेंटर से जाने वाली लाइन से आप कट कर दोगे तो उसके 2 हिस्से इक्वल हाल्व आपको मिल जाएंगे, तो वह कंडीशन कहलाती है रेडियल टाइप की सिमेट्री, जो हमको सिलेंट्रेटा में, टिनोफोरा में एंड इकाइनोडर्मेटा के एनिमल्स में हमको दिखाई देती है। सेंटर से जाने वाले किसी एंगल से कट करने पे हमको इक्वल 2 पार्ट्स हमको मिल जाते हैं। जबकि बाइलेटरल सिमेट्री में क्या होता है कि एक ही एंगल हमको मिलता है, ओनली सिंगल एक्सिस
हमको मिलता है, जिससे पासिंग किसी लाइन को करेंगे तो हमको इक्वली 2 हिस्से मिलेंगे। जैसे इंसान की बात करते हैं तो इंसानों को आप ऊपर से आने वाली एक लाइन से काटोगे तभी आपको राइट और लेफ़्ट में 2 इक्वल पार्ट्स मिलेंगे। तो ये कंडीशन कहलाती है बाईलैटरल सिमेट्री। तो ऑल अदर एनिमल्स जो है इनको छोड़ के वह बाईलैटरल सिमेट्री के एनिमल्स है। कैसे, ज़रा देखें इसको। ये पोरीफेरा के मेंबर है, स्पंज है, इसमें आप देखो अगर यहाँ से काटो, यहाँ से काटो, यहाँ से काटो, आपको इक्वली 2 पार्ट्स नहीं मिलेंगे। जबकि रेडियल सिमेट्री में सेंटर से जाने वाले किसी एंगल से काटने पे इक्वली 2 पार्ट्स आपको मिल जाते हैं। जबकि बाईलैटरल सिमेट्री में केवल एक एंगल होता है, उस एंगल से कट करने पे ही आपको इक्वली 2 पार्ट्स मिलते हैं। इसमें भी देख सकते हैं, ये हाइड्रा है जो सिलेंट्रेटा का एक एनिमल है। इसको भी आप सेंटर से जाने वाली किसी एंगल से काटते हो तो इक्वली 2 पार्ट्स मिलते हैं। जबकि ये बाईलैटरल सिमेट्री कह सकते हैं क्रेब्स है, जिसको एक एंगल से कट करने पे ही इक्वली 2 पार्ट मिलते हैं। एकाइनोडर्मेटा का एक एनिमल स्टारफिश है, उसको भी आप रेडियल सिमेट्री देख सकते हो, किसी एंगल से कट करने पे इक्वली 2 पार्ट मिलते हैं। जबकि आर्थ्रोपोडा का मेंबर मक्खी है, इसको आप अगर एक एंगल से कट करोगे तो ही आपको 2 हिस्से मिलेंगे। तो ये थी स्टूडेंट्स सिमेट्री मतलब काटने का तरीका। तो सेकंड जो हमारा है पोर्शन वह है जर्म लेयर, कि हमने जर्म लेयर के बेसिस पे भी कैसे एनिमल का डिवाइडेशन किया है। जर्म लेयर के बेसिस पे देखें तो डिप्लोप्लास्टिक एंड ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल को हम डिवाइड कर सकते हैं कि कुछ एनिमल आपको ऐसे मिलेंगे जिसके एम्ब्रियो के ऊपर आपको केवल 2 लेयर मिलती है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तो वह कहलाते हैं डिप्लोप्लास्टिक एनिमल, जिसमें पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा आते हैं। जबकि मैक्सिमम एनिमल आपको ऐसे मिलेंगे जिसके एम्ब्रियो पे 3 लेयर आपको मिलती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो वह कहलाते हैं ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल। प्लेटीहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेटा ऑल मेंबर्स आर ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स, है ना। तो जर्म लेयर हमको पता चल गई डिप्लोप्लास्टिक एंड ट्रिप्लोप्लास्टिक। डिप्लोप्लास्टिक में 2 जर्म लेयर थी, जबकि ट्रिप्लोप्लास्टिक में 3 जर्म लेयर मौजूद थी। आगे हम बात करें तो और डिवाइडेशन करने का हमारा जो तरीका था वह बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे भी था, कि कुछ एनिमल ऐसे मिलेंगे जिसमें केवल सेल्यूलर लेवल का बॉडी स्ट्रक्चर होगा, एग्जाम्पल पोरीफेरा। और कुछ एनिमल ऐसे मिलेंगे जिसमें सेल्स आपस में जुड़कर टिश्यू बना देते हैं, लेकिन टिश्यू से ऑर्गन नहीं बन पाते, तो सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा इसके एग्जाम्पल आते हैं। और कुछ एनिमल ऐसे मिलेंगे आपको जिसमें टिश्यू जुड़ के ऑर्गन तो बना देते हैं, लेकिन ऑर्गन सिस्टम नहीं होता। आप देखते हो कि हम इंसानों के अंदर जो आता है वह ऑर्गन सिस्टम लेवल आता है। आप देखते हो डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलर सिस्टम है, इनके अंदर ऑर्गन्स मिल के एक सिस्टम को बनाते हैं कम्प्लीटली। तो वह ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है ना। लेकिन कुछ एनिमल आपको ऐसे मिलते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेस के एनिमल, जिसमें केवल एक ऑर्गन ही मौजूद होता है बॉडी में, तो वह ऑर्गन लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है प्लेटीहेल्मिन्थेस में। जबकि ऑर्गन सिस्टम लेवल एस्केहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेटा के मेंबर्स में आपको मिलता है। यहाँ पे ये जो लिखे हुए हैं ये तो याद रखने के लिए कुछ उन्होंने एग्जाम्पल्स नोट किए हैं, तो ये चीज़ आपको अभी कॉपी में नहीं लिखनी है। आगे मैं वापस डिस्कस कर दूंगा, इनके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो डिवाइड करने का, क्लासिफिकेशन करने का तरीका था वह था बॉडी प्लेन के बेसिस पे। बॉडी प्लेन के बेसिस पे क्या है कि कुछ एनिमल ऐसे आपको दिखाई देते हैं जिसकी पूरी बॉडी आपको थैले के जैसी दिखाई देती है। तो उस थैले की जैसी बॉडी दिखाई देती है तो उस बॉडी में केवल एक ही छेद होता है, उस छेद से ही वह खाने को अंदर लेते हैं, और जब खाना डाइजेस्ट हो जाता है तो उसके बाद कह सकते हैं एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट को उसी छेद से बाहर निकालते हैं। तो उनके अंदर इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान जो होता है कि थैले के जैसे जिनकी बॉडी होती है, सिलेंट्रेटा में कह सकते हैं हाइड्रा वगैरह जो है वह इस टाइप के एनिमल्स हैं, जिसमें क्या होता है सिलेंट्रेटा और प्लेटीहेल्मिन्थेस के मेंबर्स में क्या होता है, बॉडी में केवल एक ही छेद होता है, उस छेद से ही खाने को अंदर भी लेते हैं और खाना डाइजेस्ट करने के बाद एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को भी वापस उसी से निकालते हैं। तो वह इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल वाले एनिमल्स होते हैं। जबकि
ऐसे एनिमल जिसकी बॉडी ट्यूब के जैसी होती है, उसमें क्या है कि एक माउथ होता है, एक एनस होता है, मतलब कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है। माउथ के ज़रिए क्या है, खाने को शरीर में लिया जाता है, और एनस के ज़रिए क्या है कि अनडाइजेस्ट फूड को बॉडी से बाहर निकाला जाता है। तो कंप्लीट टाइप की एलिमेंट्री कैनाल इनमें मिलती है। वो किस में होती है, एस्के हेलमिंथेस से लेके कॉर्डेटा तक के मेंबर में आपको कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल मिलती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वह है सीलोम या बॉडी कैविटी। सीलोम या बॉडी कैविटी है क्या? बॉडी कैविटी या सीलोम के मतलब बारे में मैं आपको इतनी चीज़ बता सकता हूँ कि हमारी बॉडी में एक तो हमारी स्किन यानी बॉडी वॉल और गट वॉल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में जो खाली जगह होती है, आप ये देखो किसी एनिमल को ऐसे काटा गया है और काटने के बाद आप देख सकते हो ये तो उसकी स्किन है, ये उसके अंदर की एलिमेंट्री कैनाल है, और एलिमेंट्री कैनाल और स्किन के बीच में आपको खाली जगह दिखाई देती है। इस एम्प्टी स्पेस को ही सीलोम कहते हैं। याद रखना, सीलोम क्या है? सीलोम एक स्पेस है, जगह है जो कहाँ पे मौजूद होती है, बॉडी वॉल एंड गट वॉल के बीच में, है ना। तो सीलोम के बेसिस पे एनिमल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आता है ए सीलोमेट, कि आप अगर प्लेटीहेल्मिन्थेस के एनिमल को कट करके देखते हो तो उसकी बॉडी में कहीं पे आपको खाली जगह नहीं मिलती। जैसे आप किसी बॉक्स को ओपन करते हो, अंदर से वो पूरी तरीके से भरा हुआ होता है, उस तरह से प्लेटीहेल्मिन्थेस की बॉडी अंदर से कम्प्लीटली टिश्यू से मतलब टिश्यू एंड सेल से भरी हुई होती है। तो उसमें कहीं पे खाली जगह हमको नहीं मिलती, तो वह कहलाता है ए सीलोमेट एनिमल, है ना। बॉडी कैविटी एंड सीलोम इज एब्सेंट। क्लियर है? वापस 1 मिनट, बॉडी कैविटी क्या थी कि स्किन और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में जगह पाई जाती है, उसको कहते हैं सीलोम। और सीलोम के बेसिस पे पहला डिवाइडेशन था ए सीलोमेट, जिसमें बॉडी कैविटी या सीलोम एब्सेंट थी। सेकंड आता है स्यूडो सीलोमेट। स्यूडो सीलोमेट में क्या होता है कि एस्के हेलमिंथेस के मेंबर्स को आप जब कट करके देखते हो तो उसकी बॉडी में आपको सीलोम तो मिलती है, लेकिन वह सीलोम कंप्लीट नहीं होती। आप उनको देखते हो तो उनके अंदर क्या है आपको कि थोड़ी थोड़ी जगह तो भरी हुई दिखाई देती है, थोड़ी थोड़ी जगह आपको एम्प्टी दिखाई देती है, मतलब छेद के जैसे स्ट्रक्चर आपको इसमें दिखाई देते हैं। तो वो जो स्ट्रक्चर होता है वह कहलाती है स्यूडो सीलोमेट। जबकि आप बड़ी क्लासेस के मेंबर एनेलिडा से कॉर्डेटा तक के किसी मेंबर को काट के देखो, अगर इंसान को भी पेट से कट किया जाता है तो काटने के बाद एलिमेंट्री कैनाल और स्किन के बीच में आपको कंप्लीटली खाली जगह मिलती है। तो यह कहलाती है यू सीलोमेट, मतलब रियल सीलोम। इसमें ट्रू सीलोम पाई जाती है कि रियल में खाली जगह इसमें आपको मौजूद मिलती है। याद रखना पड़ेगा कि यू सीलोमेट में आपको कंप्लीटली एम्प्टी स्पेस मिलता है, ट्रू सीलोम आर प्रेजेंट। जबकि स्यूडो सीलोमेट में क्या होता है कि सीलोम तो पाई जाती है लेकिन वह बीच बीच में भरी हुई होती है, तो वो कह सकते हैं एक झूठी सीलोम कह सकते हैं इसको। हम कह सकते हैं स्यूडो सीलोम। स्यूडो सीलोम का मतलब होता है आभासी सीलोम, जो हमको केवल ऐसा आभास कराती है कि जगह है लेकिन बीच में वह भरी हुई होती है। ये जो सीलोम है यह मिजोडर्म स्कैटर्ड या लेटरल पाउच इसमें कंप्लीट नहीं मिलते। याद रखना कि एक बार आपके क्वेश्चन पूछा गया था नीट वाले एग्ज़ाम्स में, उसमें ये पूछा गया था कि सीलोम किसकी बनी होती है, तो आपको बताना पड़ेगा कि सीलोम जो है वह मिसोडर्म की बनी होती है। एम्ब्रियो स्टेज में मैंने बताया था 3 लेयर पाई जाती है। कौन कौन सी लेयर होती है? एक्टोडर्म, मिसोडर्म एंड एंडोडर्म। और उसी मिसोडर्म से सीलोम बनती है, मतलब हमारी बॉडी में खाली जगह बनती है। तो कह सकते हैं मिसोडर्मल ओरिजिन है क्या? सीलोम। लेकिन स्यूडो सीलोमेट एनिमल के अंदर सीलोम नॉट लाइंड बाय मिसोडर्म, मिसोडर्म कंप्लीटली उसके अंदर नहीं होती, कंप्लीटली मिसोडर्म लाइन नहीं होती उसमें। आप ये केवल थोड़े थोड़े स्ट्रक्चर देख सकते हैं, वही मिसोडर्म से बने हुए होते हैं, बाकी उसमें मिसोडर्म वाला हिस्सा कंप्लीट नहीं होता। जबकि यू सीलोमेट के बारे में बात करें तो इनमें ट्रू सीलोम पाई जाती है जो मिसोडर्म से लाइंड होती है एंड बोथ
ऑन बोथ द साइड, आपको कंप्लीट साइड में मिलती है। एनेलिडा से कॉर्डेटा के अंदर यूसिलोमेट के एनिमल आपको दिखाई दे देते हैं। आगे हम बात करते हैं एनिमल किंगडम की। तो एनिमल किंगडम को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं? हमने टाइप्स देख लिए कि एनिमल किंगडम को डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले एनिमल किंगडम को क्या है कि पैराजोआ एंड मेटाजोआ में डिवाइड किया जाता है। पैराजोआ में कौन से एनिमल आते हैं? ऐसे एनिमल जिसकी बॉडी केवल सेल्यूलर लेवल की होती है। एग्जाम्पल है इसका पोरीफेरा। याद रखना कि पैराजोआ में केवल सेल्यूलर लेवल के एनिमल आते हैं। पोरीफेरा इसमें एग्जाम्पल है। जबकि मेटाजोआ में जो एनिमल आते हैं उसमें टिश्यू, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम का लेवल है। अब इस मेटाजोआ को डिवाइड करने का तरीका होता है उसकी सिमेट्री यानी कि काटने का तरीका। काटने के तरीके पे हम देखें तो रेडिएटा एंड बाइलेट्रिया। रेडिएटा में रेडियल सिमेट्री होती है, मतलब सेंटर से जाने वाली किसी एंगल से काटते हो तो आपको इक्वली 2 पार्ट्स मिल जाते हैं, जिसमें आता है सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। जबकि बाइलेट्रिया जो होती है उसको किसी एक एंगल से काटने पे ही आपको इक्वली 2 पार्ट्स मिलते हैं। इसको आगे किस तरीके से डिवाइड किया गया? बाइलेट्रिया सिमेट्री को आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्रोटोस्टोमाई एंड ड्यूटेरोस्टोमाई। क्या है, 1 मिनट देखना, आपको ये चीज़ें यहाँ पे अभी नोट नहीं करनी है। प्रोटोस्टोमाई, स्टोमाई का मतलब होता है माउथ, कि ऐसे एनिमल जिसमें माउथ पहले बन जाता है तो उसमें एलिमेंट्री कैनाल अधूरी होती है, कंप्लीट नहीं डेवलप होती। जबकि ड्यूटेरोस्टोमाई एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसमें माउथ बाद में बनता है, पहले एनस बन जाती है। तो पहले जब एनस बनती है तो बाद में उसमें माउथ कंप्लीटली बनेगा, तो उसमें एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट पाई जाती है। तो प्रोटोस्टोमाई और ड्यूटेरोस्टोमाई 2 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। और प्रोटोस्टोमाई जो है उसको आगे हमने देखा, पहला तो एसिलोमेट, सेकंड आता है यूसिलोमेट। एसिलोमेट की बात करते हैं तो उसमें आता है प्लेटीहेल्मिन्थीज, और यूसिलोमेट में भी आता है साइजोकोइल के एनिमल जो एनेलिडा में आते हैं। जबकि ड्यूटेरोस्टोमाई की बात करें हम तो उसमें यूसिलोमेट के ही मेंबर आते हैं जो एंटेरोकोइल प्रकार की सिलोम होती है उसमें, जिसमें इकाइटनोडर्मेटा से लेकर कॉर्डेटा तक के मेंबर्स आते हैं। याद रखना कि आपको यहाँ पे एसिलोमेट के अंदर प्लेटीहेल्मिन्थीज मिलेगा, स्यूडोसिलोमेट के अंदर एस्केहेल्मिन्थीज मिलेगा। जबकि यूसिलोमेट के भी कुछ मेंबर आते हैं जो प्रोटोस्टोमाई के मेंबर्स हैं, उसमें आते हैं एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। जबकि कह सकते हैं कि ड्यूटेरोस्टोमाई में यूसिलोमेट के जो मेंबर आते हैं वह इकाइनोडर्मेटा से लेकर कॉर्डेटा तक के मेंबर्स आते हैं, है ना। तो इन करना है जब आप कॉपी में नोट करो। एक चीज़ तो आपको क्या करना है कि ये जो प्रोटोस्टोमाई है यहाँ पे आपको ब्रैकेट में लिख देना है माउथ डेवलप्स अर्ली, यानी कि पहले माउथ डेवलप हो जाता है, जबकि इसमें माउथ जो है लेटर यानी कि बाद में डेवलप होता है। जबकि ये चीज़ें आपको इसमें नहीं लिखनी। ड्यूटेरोस्टोमाई का ये जो चीज़ है और ये प्रोटोस्टोमाई की ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको कॉपी में नोट नहीं करना। और यहाँ पे पोरीफेरा के बाद में ये गलत यहाँ पे नोट कर दिया गया था जिसको वापस काटा गया। ये चीज़ें भी आपको अभी कॉपी में नोट नहीं करनी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। हम अपनी अगली क्लास में इससे आगे के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।